जिले के बाड़ी में बीती रात्रि को उपखंड मुख्यालय पर नगर पालिका द्वारा आयोजित माता रानी के मेले में विशाल कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन में देश के नामचीन कवियों ने देशभक्ति, वीर रस, श्रृंगार रस की रचनाएं सुनाकर श्रोताओं को उत्प्रोत कर दिया। रात 9 बजे से शुरू हुआ सम्मेलन सुबह 4 बजे तक चला। इस दौरान कवियों ने एक से एक बेहतरीन काव्य पाठ कर श्रोताओं की भरपूर दाद बटोरी। कार्यक्रम का शुभारंभ देश के विख्यात कवयित्री कविता तिवारी द्वारा सरस्वती वंदना गायन कर किया गया। इसके बाद एक के बाद एक बेहतरीन रचनाएं पेश की गई। मशहूर कवि जानी बैरागी हास्य रस की कविताएं सुनाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। मशहूर कवयित्री कविता तिवारी ने धरा लाज वीरों के पराक्रम पर टिकी होगी रचना सुनाकर श्रोताओं में वीर रस का भाग समाहित किया। जयपुर से पधारे कवि संजय झाला ने देशभक्ति की रचनाएं पेश की। स्थानीय कवि रामबाबू सिकरवार ने भी कोरोना महामारी पर रचना पढ़कर श्रोताओं की खूब दाद बटोरी। नैनीताल से पधारी कवयित्री गौरी मिश्रा द्वारा भी बेहतरीन काव्य पाठ किया गया। सुबह तक चले कवि सम्मेलन में श्रोता जमे रहे। कार्यक्रम से पूर्व मेला कमेटी के सदस्यों ने कवियों का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। पूरा आशीर्वाद चाहिए। बस इतना कहना चाहती हूँ कि इस देश में शायद कुछ लोग होंगे जिनके लिए तिरंगा महज एक कपड़ा है जिस पर 3 रंग हैं। शायद कुछ लोग ऐसे होंगे, लेकिन उस दौर में कह रही हूँ जब तिरंगे की आड़ में वो लोग तो घर वापस जा सके यूक्रेन से जिन्होंने सदैव तिरंगे का अपमान किया है। आखिर ये शक्ति कहां से आई होगी? मैं 4 पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूं। यदि मुझे वही उल्लास राजस्थान वाला मिल जाएगा तो मैं अभिभूत हो जाऊंगी। मैं पंक्तियां समर्पित करती हूं, सुनेगा। धरा की लाज वीरों के पराक्रम पर टिकी होगी। धरा की लाज, फिर से आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मैं आपसे निवेदन कर रही हूं। धरा की लाज वीरों के पराक्रम पर टिकी होगी। हर कण पर समर्पण की इबारत भी दिखी होगी। नजर भर कर जरा देखो, पता चल जाएगा तुमको तिरंगे पर सपूतों की विजय गाथा लिखी। तिरंगे पर सपूतों की विजय गाथा लिखी होगी। और वो सरहदों पर तैनात सैनिक ये वर्दियां इस तिरंगे के सम्मान में एक विश्वास दिला रही है। एक विश्वास का इनके द्वारा दिए गए आश्वासन का गीत आप तक पहुंचा रही हूं। पूरी ऊर्जा के साथ पढ़ूंगी, आपसे वही ऊर्जा चाहती हूं, सुनेगा। राष्ट्रभक्ति का दीप जलाना सबको अच्छा लगता है। राष्ट्रभक्ति का दीप जलाना सबको अच्छा लगता है। जनगण मन का गीत सुहाना सबको अच्छा लगता है। जननी जन्मभूमि प्राणों से बढ़कर प्यारी होती है। देशवासियों की खातिर सुरभित फुलवारी होती है। फिर भी प्रश्न खड़े होते थे जगह जगह विस्फोटों से, माँ तेरी संतानों को कैसी लाचारी होती है। माँ तेरी संतानों को कैसी लाचारी होती है। जब स्वदेश धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे संख्या 44 पर रिलायंस पेट्रोल पंप के पास बाइक पर सवार होकर आए 3 बदमाशों ने सामने से आ रहे एक बाइक सवार को छीना झपटी के दौरान गोली मार दी। गोली लगने के बाद युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पीछे से आ रहे घायल युवक के भतीजों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहाँ उसका इलाज जारी है। घायल युवक 36 वर्षीय हरिश्चंद्र पुत्र भगवान सिंह लोधा निवासी लोहारी ने बताया वो देर रात अपनी भतीजी के लग्न टीके में शामिल होने के लिए जा रहा था। घायल ने बताया वो भतीजी की शादी में देने के लिए उसने रविवार सुबह नई बाइक खरीदी थी, जिसे दहेज में देने के लिए उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के खुशियापुर गांव में लग्न टीका में शामिल होने जा रहा था। तभी NH 44 पर रिलायंस पेट्रोल पंप के समीप सामने से अपाची बाइक से आए 3 हथियारबंद बदमाशों ने उससे बाइक छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने हिम्मत दिखाते हुए बाइक को नहीं छोड़ा तो बदमाशों ने युवक के हाथ में गोली मार दी, जिससे वो घायल हो गया। उसी दौरान लगन टीका में शामिल होने जा रही दूसरी बाइक से उसके भतीजे विष्णु और निकेश घटनास्थल पर पहुंच गए, जिन्हें देखकर बदमाश उसे घायल अवस्था में छोड़कर फरार हो गए। मौके पर पहुंचे भतीजों ने घायल चाचा को जिला अस्पताल में इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल पहुंची मनिया थाना पुलिस ने घायल युवक से पूछताछ की। पुलिस ने पूछताछ में बताए हुलिये के आधार पर
बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने घायल के पर्चा बयान के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी, जिन्हें शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जा रहे थे सुबह वक्त नीचे वो फिल्टर के पास ही वे चाचा मैंने पुलिस मॉडल नहीं था मैं ये तो गाड़ी का थे जिन पर छुड़ा रहे थे, हम लोग उल्टी को लेकर जा रहे, नई गाड़ी थी आज ही उठा के लाए जाते हुए और चाचा गोली दे गई, हम पहुँच गए सही टाइम और छोड़ के बच गए। कितने आदमी थे? 3 जने थे, इनके घुंघरेलू 12 थे, एक के और कारी लाल हुई अपाची मोटरसाइकिल, अपाची गाड़ी और वो मोगई धौलपुर जिले के निहालगंज थाना क्षेत्र के NH 3 पर रोडवेज बस स्टैंड के सामने बीते रविवार दोपहर के बाद ऑटो एवं कार में भिड़ंत हुई थी। दुर्घटना में ऑटो सवार 2 युवकों की मौत हुई थी, वहीं 3 महिला समेत 5 जन घायल हुए थे। पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया था। तत्कालीन समय पर दोनों शवों की शिनाख्त नहीं हो सकी थी, लेकिन आज मंगलवार को दूसरे शव की भी शिनाख्त हो चुकी है। 23 वर्षीय आकाश पुत्र नेमीचंद कुशवाहा निवासी मनिया रविवार को अपनी भाभी जिला चिकित्सालय में जो भर्ती थी उनको खून देकर वापस मनिया टेम्पो में बैठकर जा रहा था। इस हादसे में आकाश की भी मौत हो गई। पुलिस ने युवक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। सोमवार को 22 वर्षीय जितेंद्र पुत्र भगवान सिंह निवासी हथवाई खेरिया थाना इलाका इरादत नगर जिला आगरा के शव का पोस्टमार्टम कर दिया है। मामले की जांच कर रहे SI केदारनाथ ने बताया, मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। के पास में जो एक्सीडेंट हुआ था दुकान से दुकान और भी गाड़ी में टेम्पो में 2 लोगों की मौत हुई थी, 3-4 घायल हुए थे, जिसमें एक की लाश बंद हो गई, उसकी कार्रवाई पंचायतनामा करी थी और कार्रवाई को संबोधित कर दी। ये जो अन्य बच रहा था उसकी शिनाख्त कर हुई है, उसका नाम है आकाश मौजूद हैं प्रदेश में पिछले 2 हफ्तों से तापमान में वृद्धि देखी जा रही है, जिसके चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इंसानों की बात तो अलग है, गर्मी से जानवर भी छांव की तरफ बैठे नजर आ रहे हैं। बात करें धौलपुर की तो 3 दिन पहले यहां तापमान करीब 44 डिग्री तक पहुंच गया था। दिन के 10 बजे ही सड़कें सूनी हो जाती हैं, वहीं लोग घर से बाहर निकलते हैं जिनको कोई आवश्यक कार्य होता है। गर्मी के कारण दुकानदारी पर भी खासा असर देखा जा रहा है। कई दुकानदारों का कहना है सुबह 9 बजते ही सूर्य देवता अपना प्रचंड रूप धारण कर लेते हैं, जिसके कारण ग्राहक निकलना बंद हो जाता है और ये सिलसिला शाम करीब 6 बजे तक चलता है। अब तो दुकानदारी सिर्फ रात की ही रह गई। वहीं ग्रामीण तबके के लोग जो कि शहर में अपना कुछ सामान खरीदने आते हैं, वो भी पार्क में पेड़ की छांव में लेटे हुए देखे जा सकते हैं। वैसे मौसम विभाग का अनुमान है अभी भी तापमान में और वृद्धि होगी। बुजुर्ग लोग बताते हैं इतनी गर्मी तो हमने अप्रैल के महीने में कभी नहीं देखी थी, जो इस बार दिख रही है। धौलपुर जिले में जैन समाज द्वारा 50 साल बाद आयोजित किए जा रहे मुनि सुव्रतनाथ जनालय के पंच कल्याणक महोत्सव में भगवान आदिनाथ के जन्म कल्याणक एवं पांडुक शिलाभिषेक की क्रिया की गई। भगवान का जन्म होते ही श्रद्धालुओं में खुशी की लहर दौड़ गई। इस दौरान 2 घंटे तक आसमान से हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होती रही। पंच कल्याणक महोत्सव में सबसे पहले नित्य नियम की पूजा की गई, उसके बाद भगवान का अभिषेक व शांति धरा की प्रक्रिया की गई। विधि विधान से पूजा की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस ने आचार्य श्री का आशीर्वाद ग्रहण किया। सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से संरक्षक विवेक सिंह बोहरा, शैलेंद्र सिंह बोहरा, पंच कल्याणक कमेटी के अध्यक्ष सतीश जैन, कमेटी के प्रवक्ता धनेश जैन द्वारा स्वागत किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक ने कहा, भगवान महावीर स्वामी के संदेश जी और जीने दो के साथ हमें प्राणी मात्र की रक्षा का संकल्प लेना चाहिए। जैन मुनि आचार्य विनम्र सागर महाराज ने अपना आशीर्वाद प्रदान किया। भगवान आदिनाथ का जन्म होते ही आकाश से पुण्यार्जक परिवार हरीश चंद जैन, शैलेंद्र कुमार जैन, उनके परिजनों ने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा को देखने के लिए हजारों लोग उमड़ पड़े, जिससे सौधर्म इंद्र बने शैलेंद्र कुमार जैन भगवान को लेकर हाथी पर बैठे शोभा यात्रा में शामिल बैंड बाजे आध्यात्मिक की स्वर लहरी निकालते हुए साथ साथ चल रहे थे। शोभा यात्रा में पंच कल्याणक की झांकी आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। शोभा यात्रा में शामिल सभी श्रद्धालु भगवान की जय जयकार करते हुए चल रहे थे। 50 वर्षों के उपरांत धौलपुर की पावन धरा पर पंच कल्याणक विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया है। राष्ट्र संत परम श्रद्धेय 108 विनम्र सागर महाराज के मंगल सानिध्य में ये कार्यक्रम चल रहा है।
आज कार्यक्रम के तीसरे दिन जन कल्याणक के अवसर पर पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर द्वारा की जा रही है और एक विशाल जुलूस जन कल्याणक का शहर के मुख्य मार्गों से निकाला गया। पूरे शहर में धूमधाम है, सीजी की जयकारा लगाते हुए नृत्य करते हुए श्रद्धालु हजारों की संख्या में झूमते नाचते हुए भगवान की जयकारे लगाते हुए इस आयोजन में शामिल हो रहे हैं। इस आयोजन के अंतर्गत दिल्ली से, अजमेर से, जयपुर से, राजाखेड़ा से, मनिया से, मुरैना से, ग्वालियर से, दतिया से, सीहोर से, इवन भोपाल तक के बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं। मैं ये बता दूं कि 4वीं सदी की प्रतिमा भगवान आदिनाथ की पिछले साल यहाँ जमीन से निकली थी। उस प्रतिमा को स्थापित करने के पंचकल्याणक यहाँ पर किए जा रहे हैं। धनेश जैन, प्रवक्ता, महोत्सव समिति, धौलपुर। धौलपुर के राजकीय पीजी कॉलेज के स्नातक के छात्रों ने कुलपति के नाम प्रधानाचार्य को ज्ञापन दिया, जिसमें सारांश अग्रवाल ने बताया, ज्ञापन में हमारी मांग रही कि स्नातक के विद्यार्थियों की परीक्षाओं का समय 1.5 घंटे किया जाए, 50% कोर्स किया जाए, 2 क्वेश्चन के साथ, जैसे पहले कोरोना काल में किया था। प्रैक्टिकल के विद्यार्थियों का पेपर न करवाकर फाइल के आधार पर नंबर दिए जाएं, जिसमें सारांश अग्रवाल ने कहा, ये मांगे काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने पूरी कर दी है, लेकिन अभी तक ब्रज यूनिवर्सिटी ने नहीं की। इसलिए हम सभी विद्यार्थियों की मांग है, हमारी ब्रज यूनिवर्सिटी इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे। यूनिवर्सिटी जो भी फैसला ले, छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए ले। ज्ञापन देने वालों में सारांश अग्रवाल, शोएब कुरैशी, मोहम्मद आरिफ, पुष्पेंद्र कुमार, सचिन आदि छात्र मौजूद रहे। धौलपुर जिले बाड़ी सदर थाना इलाके के खेरपुरा गाँव में पुरानी रंजिश को लेकर गाँव के कुछ लोगों ने पिता पुत्र पर लाठियों से हमला कर दिया। घायल अवस्था में दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत पर केस दर्ज करते हुए पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक खेरपुरा गांव में मावसिया और पीतम के बीच पुरानी रंजिश चल रही है। घायल मावसिया ने बताया, पीतम समेत आधा दर्जन लोगों ने पहले तो दुकान के खोखा पर मारपीट कर लूटपाट की, उसके बाद घर पर जाकर मेरे पुत्र पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। चीख पुकार सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे, दोनों घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत पर केस दर्ज करते हुए पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। नाम जगह से करे वो पूरा लूटा मारी करिए दुकान में पहले तो लट पटेंगे कुलाई बैठी अंत सगन 4 और सो तो पिताजी काटे भाव कुलाई थी और घर लूट मार करिए जाके फिर सगन। कितने आदमी थे? हाँ पूरे पटना सब बाड़ी थाना अस्पताल में। उनके नाम वगैरह मालूम है किसी के? झगड़े वाले पीतल, घंटी, मंडोला, पूरनो, पेटू, गुड्डी, सरोज सगे। धौलपुर जिले के सरमथुरा हॉस्पिटल में आज कुछ लोगों ने महिला नर्सिंग स्टाफ के साथ बदतमीजी और अभद्र व्यवहार किया, जिससे नर्सिंग स्टाफ में काफी रोष व्याप्त है। नर्सिंग स्टाफ के मुताबिक आज मंगलवार को राज्यपाल निवासी दुर्गा शिझिरी अन्य लोग लेबर रूम में घुस आए, जहां लेबर रूम में मौजूद सुमन, मीना, सीमा एवं सुमित्रा के साथ बदतमीजी और गाली गलौज करते हुए नर्सिंग कर्मी सुमन का हाथ पकड़कर बाहर खींच लाए। आरोपियों ने लेबर रूम की वीडियो भी बनाई, जो गैर कानूनी है। अस्पताल में हुई अभद्रता को लेकर सरमथुरा थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना पर अस्पताल पहुंची पुलिस जब पहुंची तो नर्सिंग कर्मियों ने आरोपियों के खिलाफ लिखित में शिकायत दी, साथ ही एसडीएम को भी ज्ञापन दिया। महिला स्टाफ द्वारा आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की गई है। जिला पुलिस अधीक्षक श्री नारायण टोगस ने आज पुलिस लाइन के हॉल में पुलिस जवानों की संपर्क सभा लेकर संवाद करते हुए उनकी समस्याएं जानी एवं उपस्थित सभी पुलिस जवानों से कहा, पूरी निडरता ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, आमजन की सहायता में सदैव तत्पर रहें। इसके बाद जिला पुलिस अधीक्षक ने पुलिस अधिकारियों की क्राइम मीटिंग लेकर उन्हें पूरी पारदर्शिता से कार्य करने के निर्देश देते हुए कहा, भ्रष्टाचार के मामले में 0 टॉलरेंस की नीति पर कार्य किया जाएगा। सभी थानाधिकारियों को प्रथम गश्त में स्वयं उपस्थित रहने के साथ प्रभावी तौर पर गश्त कराने के निर्देश दिए। अपराधों की समीक्षा करते हुए लंबित प्रकरणों की शीघ्र निस्तारण, गंभीर प्रकृति के अपराधों में कमी लाने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक ने पॉक्सो एवं SC/ST एक्ट, दहेज, हत्या एवं हत्या के लंबित प्रकरणों को गंभीरता से लेकर जल्द निस्तारण करने, संपत्ति संबंधी अपराधों, चोरी, नकबजनी ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के भी निर्देश दिए। CCTNS पर FIR एवं उनका नतीजा चार्जशीट FIR का समय पर इंद्राज करने के भी निर्देश दिए। थानों पर परिवादों के इंद्राज करने में कोताही नहीं बरतने के भी सख्त निर्देश दिए। जिले में अवैध शराब तस्करी, अवैध बजरी, हथकढ़ शराब निर्माण पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाने के भी निर्देश दिए, कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके साथ ही वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के भी निर्देश दिए। क्राइम मीटिंग के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री बच्चन सिंह, अपराध सहायक हनुमान, पुलिस निरीक्षक, समस्त वृत्त अधिकारी सहित थानाधिकारीगण उपस्थित रहे।
पुलिस अधीक्षक धौलपुर श्री नारायण टोगस आईपीएस एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह मीणा आरपीएस द्वारा अवैध चंबल रेता निकासी करने वालों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान को लेकर दिनांक 12 अप्रैल को प्रवेंद्र महला आईपीएस व्रत शहर धौलपुर के निकटतम सुपरविजन में व दीपक कुमार बंजारा थानाधिकारी थाना सदर धौलपुर के नेतृत्व में पुलिस चौकी पचगांव पर नाका लगाकर कार्रवाई करते हुए एक ट्रैक्टर स्वराज 735 AFE बिना नंबरी रंग नीला सफेद मई ट्रॉली जिसमें अवैध चंबल रेता गीला भरा हुआ को मई चालक साहिल पुत्र रफीक खान जाति मुस्लिम उम्र 21 साल निवासी एकरन थाना चिकसान जिला भरतपुर हाल मानसरोवर कॉलोनी देवरेठा नंबर 1 शाहगंज आगरा थाना शाहगंज जिला आगरा यूपी को पकड़ा, जिसके विरुद्ध थाना पर अभियोग एवं फॉरेस्ट एक्ट में पंजीबद्ध कर कार्रवाई जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का आज मंगलवार को करौली जिले का दौरा रहा। पूर्व सीएम राजे ने करौली में कैला देवी माता के दर्शन किए और उसके बाद राजे करौली में हुए दंगे में घायल व्यक्तियों के परिजनों से मुलाकात कर घटनास्थल पहुंचे। पूर्व सीएम राजे करौली जिले के एसपी कलेक्टर के साथ दोनों समाज के प्रबुद्धजनों से भी मुलाकात की। इसके बाद पूर्व सीएम राजे गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के घर पहुंची, शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नेशनल हाईवे संख्या 11B पर स्थित सरमथुरा स्टोन पर पूर्व भाजपाइयों वसुंधरा गुट के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान महिलाएं भी राजे के स्वागत सम्मान में पीछे नहीं रही। स्वागत के दौरान पूर्व सीएम राजे ने लोगों से हालचाल जाने, कुशल क्षेम पूछी, साथ में आगामी चुनाव को लेकर भी थोड़ी बहुत चर्चा की। इस दौरान बाड़ी से विधानसभा से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी कर रहे विष्णु सिंघल ने भी राजे से मुलाकात की, उनको पुष्प गुच्छ भेंट किया। साथ ही सरपंच संघ के अध्यक्ष किशन मीणा सरपंच ने भी पुष्प भेजकर स्वागत किया। जिले के सरमथुरा में भी भाजपा कार्यकर्ताओं में एक बार फिर गुटबाजी साफ देखने को मिली। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के स्वागत कार्यक्रम से भाजपा कार्यकर्ताओं ने दूरी देखकर आम कार्यकर्ताओं में चर्चा का विषय बनी। सरमथुरा में पूर्व मुख्यमंत्री का वसुंधरा गुट के लोगों ने स्वागत, लोगों से कुशल क्षेम पूछी। राजस्थान के धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना इलाके में कोचिंग सेंटर संचालिका को एक मनचले युवक की पुलिस में शिकायत करना उस समय भारी पड़ गया जब मनचले युवक ने कोचिंग संचालिका युवती से छेड़छाड़ कर उसके परिजनों पर हमला कर दिया। पीड़ित कोचिंग संचालिका युवती ने नामजद आरोपी युवक के खिलाफ बाड़ी कोतवाली पुलिस थाने पर मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी। कोचिंग सेंटर संचालिका ने बताया, बाड़ी शहर के सेठपाड़ा निवासी हेमंत गोस्वामी पुत्र रमेश पटवा गोस्वामी आज मंगलवार की सुबह करीब 10 बजे कोचिंग सेंटर पर पहुंच गया। आरोपी द्वारा कागज पर अश्लील भाषा में गालियां, आपत्तिजनक शब्द लिखकर छात्रों की तरफ फेंके। आरोपी की अश्लील हरकतों का जब कोचिंग संचालिका ने विरोध किया तो झगड़े पर उतारू हो गया। इसके बाद आरोपी ने कोचिंग संचालक के साथ अभद्रता एवं छेड़छाड़ की और पीड़िता के परिजन के साथ मारपीट कर दी। आरोपी द्वारा की गई मारपीट में पीड़िता के परिजन को चोटें आई हैं। कोचिंग संचालिका ने आरोपी युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। घटना के बाद आरोपी फरार बताया जा रहा है। पुलिस द्वारा आरोपी की तलाश की जा रही है। संतोष डांग वाला, मेरे घर के बगल से एक हेमंत गोस्वामी सन ऑफ रमेश चंद गोस्वामी पटवा जो के आदर्श स्कूल में लगी हुई हैं, उनका एक लड़का है 26-27 साल का हेमंत गोस्वामी। उसने हमारी सिस्टर राधा एक कोचिंग चलाती हैं मणिकर्णिका क्लासेस के नाम से, तो उसमें छोटी छोटी बच्चियाँ ट्यूशन आती हैं, 8 तक की बच्चियाँ ट्यूशन आती हैं। तो ये लड़का आए दिन कोई ना कोई हरकत करता था। 15 दिन पहले हमने इसको घर जाके समझाया कि भाई तुम ऐसा मत किया करो, पूरे परिवार को भी समझाया, लेकिन फिर उसने आज यही वारदात की। उसने स्लिपों में लिख के आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप मुझसे प्यार करोगे, ये तमाम तरह की पर्चियाँ उसने लिख के घर के अंदर उसने डाल दी, क्योंकि उसकी छत हमारी छत से लगी हुई है, कोचिंग की छत से लगी हुई है। और उसको ऐसी हरकत करने से रोकने के लिए उसके घर पे जाने के बाद वो लड़का आया और उसने डंडा मारा हमारे सर पे, और हमारी सिस्टर से भी अपद्रव व्यवहार किया, और छोटे भाई के से भी उसने धक्का मुक्की की। और ये सारा प्रकरण करने के बाद एकदम वो झटका मार के एकदम भाग गया है वो। और हम यहाँ थाने में रिपोर्ट कराने के लिए आए हैं। कोतवाल साहब से हमारा निवेदन है कि इसमें तुरंत कार्रवाई की जाए और तुरंत इस लड़के को अरेस्ट करके, एक जो मोहल्ले में जो भय व्याप्त है लड़कियों में, बच्चियों में, छोटी छोटी बच्चियों में, और ये इससे पहले एक वारदात और कर चुका है। इसने कई लड़कियों की वीडियो भी बनाई है, अश्लील वीडियो बनाई है इसने। ये एक बार अरेस्ट भी हो चुका है। तो इसमें मेरा पुलिस से निवेदन है
कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। क्या मामला है? जी, मेरा नाम प्रिया गोयल है। मैं बाड़ी धौलपुर राजस्थान शीतला नगर की रहने वाली हूँ और यहाँ मेरा मणिकर्णिका क्लासेस इंस्टीट्यूट चलता है, जहाँ मैं छोटे बच्चों को और 10th तक की लड़कियों को पढ़ाती हूँ। यहाँ एक युवक है जिसने मेरी बच्चियों को गलत नज़रों से और गलत हरकत करने की कोशिश की थी, जिसका मैंने उसके लिए पुलिस में रिपोर्ट कराई है और वह जल्दी एसपी सर से निवेदन है कि वो जल्द से जल्द उसे पकड़ के कार्रवाई करें। और उसने, जब मैंने उसके ऊपर कार्रवाई की थी तो उसने मेरे फैमिली मेंबर पे अटैक किया है और जिसका हमने मुआयना करवाया है और पुलिस में हमने कार्रवाई की है। उसे संज्ञान में लेने पकड़े। हाँ। और फ़ोन के माध्यम से मैंने एसपी सर से बात की है और उन्होंने मुझसे कहा है कि हम उस पर आज संज्ञान में लेने की उसे कोशिश करेंगे। हाँ सर, बताएं क्या मामला है, बताएं सर। एक पीड़िता के भाई द्वारा एक आरोपी के खिलाफ अश्लीलता की हरकत करने और पीड़िता के परिवारजन द्वारा उसको कहने पर उनके साथ ही मारपीट करने की रिपोर्ट मिली है, जिस पर मुकदमा दर्ज किया जाकर तफ्तीश जारी है। कोलारी थाना क्षेत्र के कनासिल गांव में मंगलवार को संदिग्ध परिस्थितियों के चलते एक विवाहिता की मौत हुई है। घटना के बाद ससुराली जन आनंद मृतका के शव को दाह संस्कार के लिए शमशान लेकर पहुंच गए। तभी भनक लगते ही पीहर पक्ष के लोग मौके पर पहुंच गए और थाना पुलिस को सूचना दे दी गई। सूचना मिलते ही थानाधिकारी नरेश पोसवाल जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। शमशान घाट से मृतका के शव को कब्जे में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी पर रखवाया, जहां पहुंचे एसडीएम ललित मीणा की मौजूदगी में पुलिस की ओर से कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के मुताबिक लक्ष्मी पत्नी अरुण कुमार निवासी कनासिल की मौत हुई है। थानाधिकारी नरेश पोसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि लक्ष्मी की करीब 1 वर्ष पूर्व शादी हुई थी। लक्ष्मी की अन्य 2 बहनों की भी इसी घर में शादी हुई थी। संदिग्ध हालातों को लेकर विवाहिता की मौत हो गई है। पीहर पक्ष की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है।